नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। जैसा कि आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट पर सीधे बात करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि म्यूचुअल फंड सबसे पहले देख लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। नंबर वन, एक ग्लैंस में देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसके बाद में देखेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं नहीं करना चाहिए, और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा सा वीडियो होने वाला है। अब रही बात कि जो मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो सीधे बोलेंगे कि ये क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि भाई मेरे, जब मार्केट बुल रन में होती है तभी जाकर के लोगों का इंटरेस्ट जगता है। अब इस समय तो लोग म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं गाली, ठीक है ना। तो मैं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में निवेश करने का जो मेरा ये चैनल है, ये सबसे पहले है कि स्वार्थ से परे है। स्वार्थ से परे है, इसका एम यही है कि भाई मेरे, सबसे पहले उन लोगों को जागृत करना जो कि कम से कम इस समय में चाह रहे हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। अमीर बनना चाहता हूं तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का टाइम कब होता है, जब लोग मार्केट की वाहवाही कर रहे हो, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना समझदारी नहीं होता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पार्ट पार्ट में पैसा डालना, वो आगे आपको बताऊंगा मैं। समझदारी की बात कहां पर होती है, जब लोग म्यूचुअल फंड को गाली दे रहे हो। तो आज के समय पर लोगों की उदासीनता जो है, लोग मार्केट को गाली दे रहे हैं, लोग उसको गाली दे रहे हैं, लोग निवेश को गाली दे रहे हैं, लोग जो है कंपनियों को कोस रहे हैं। तो ऐसे समय पर अगर इसको ना बनाया जाएगा तो बहुत सारे लोग जो ये सपना लिए हुए हैं कि यार मुझे अमीरी की तरफ जाना है, तो अमीरी की तरफ जाना है तो वो फिर जाएंगे कैसे। सीधी सी बात है कि उनको निवेश का सहारा लेना पड़ेगा। केवल बचा बचा करके आप उसके बाद में कितना बचा लोगे, कितना कमा लोगे। कमाओगे कब तक, जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे तब तक। जब आपके हाथ पैर रुक जाएंगे, उस समय तक अगर आप सोचोगे नहीं, आपका विजन नहीं क्लियर होगा, आपका व्यू नहीं क्लियर होगा, तो समझ लो कि आपका कोई भी कमाई का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए कम से कम ये उनके लिए है जो लोग ये सपना लेकर के, देखो यार, मैं मतलब सीधी सी बात है, बड़ी एक अच्छी सी कहावत किसी बंदे ने बोली थी कि यार देखो, हमारी कोई गलती नहीं है कि हम कहां पर पैदा हुए हैं, कहां पर पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि भाई देखो, हमें जहां आना था वहां पर हम आए हैं, लेकिन कर्म करना, कर्मा हमेशा आदमी के आगे आगे चलता है। कर्म करना हमारा काम है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो उसके बाद में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक बात ये नोट कर लीजिए कि हमें कर्म तो करना पड़ेगा। अगर हम गरीब पैदा होते तो उसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं तो उसमें हमारा दोष है, क्योंकि हमने कर्म नहीं किया है। इसलिए एक सबसे सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट आपको बता रहा हूं, हालांकि ये समय उसका नहीं है, लेकिन ये बताना मस्ट है। और आपको अब शुरुआत करते हैं, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। जैसा कि हमने आपको वादा किया, सबसे पहले एक ग्लैंस में ये देखें, म्यूचुअल फंड वो चीजें होती है जैसे आप मार्केट में निवेश करते हैं। मार्केट में दो तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। एक तो आप स्टॉक्स में डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। उसको भी आपको किसी दिन बना दूंगा मैं कि स्टॉक्स में कैसे निवेश कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि यार देखो, अगर हमें मान लिया कि हम टैक्सी का सहारा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम उसके बाद में कार, अगर मान लिया हमने अफोर्ड कर लिया लेकिन हमारी एज हो गई है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक ड्राइवर को हायर कर, क्योंकि हमें गाड़ी चलाने नहीं आएगी। ट्रैफिक पे जहां पर, अगर मान लिया हम वहां पर ट्रैफिक में लेकर के, यहाँ पर हमने मान लिया जो कच्चे रोड पर, इस पर हमने चलाना सीख लिया, लेकिन हमें अगर जो सिग्नल्स का पता नहीं है, हमें रोड का पता नहीं, ट्रैफिक का पता नहीं है, हमें स्पीड के एक्यूरेसी का पता नहीं है, तो उसके बाद में हम ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ठोक देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राइवर को हायर कर लेंगे। उसी प्रकार से जो म्यूचुअल फंड होता है, वहां पर क्या होता है कि कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या होता है कि जैसे आप डायरेक्ट स्टॉक में करेंगे तो अच्छे शेयर्स का क्या होता है कि काफी महंगे शेयर पड़ जाते हैं। तो आप कितने शेयर ले पाओगे, 2 शेयर ले पाओगे, 4 शेयर ले पाओगे, पूरी ताकत लगा करके उसके बाद में ले ही नहीं पाओगे। एमआरएफ के शेयर आप कितने ले पाओगे, बड़े बड़े शेयर्स आप कितने ले पाओगे, ठीक है ना। तो आपको वहां पर क्या होता है कि जब लोगों का पैसा इकट्ठा एक जगह पर हो जाता है, कहां पर इकट्ठा होता है वो आगे मैं आपको बताता हूं, तो वो वहां पर पैसा इकट्ठा होता है। और उसके बाद में आपका वहां पर, जैसे आप एक ड्राइवर हायर करते हो, वैसे ही आप बहुत कम पैसे पर एक क्या करते हो, बहुत ही पढ़ा लिखा पैसा, जिसका पढ़ा लिखा बंदा जिसकी की फीस करोड़ों में है, उसको आप हायर करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। दैट इज कॉल्ड योर फंड मैनेजर, ठीक है ना। अब फंड मैनेजर को आपने हायर कर दिया, वहां पर क्या होता है कि एक आप 100 रुपए से लेकर के जितना आपके पास मैक्सिमम अमाउंट है उतने तक आप निवेश कर सकते हो। निवेश कर से आपका वो फंड मैनेजर क्या करता है, इक्वल इक्वल पार्ट पार्ट में सबका पैसा जो वहां पर इकट्ठा होता है, उस पैसे को वो क्या करता है, पर्टिकुलर शेयर खरीद करके पर्टिकुलर परसेंटेज में, अब वो उसमें
दो तीन टाइप के फंड हो जाते हैं, वो आगे के उसमें चलेगा, सीरीज में चलेगा। तो वो उसको क्या करेगा कि पर्टिकुलर उसमें फंड्स में उसको निवेश करेगा, बिल्कुल एकदम से लेमैन के जैसे आपको बता रहा हूं, ध्यान से मतलब जो है सुनिएगा आप लोग, जिनको अभी समझ नहीं है या जिनको ये है कि यार मैं तो आ गया म्यूचुअल फंड में, बहुत लोग ऐसे आगे जिनका जो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि आखिर में होता क्या है म्यूचुअल फंड। तो आपने वहां पर उसको डाल दिया, डालने के बाद में आपने क्या किया, वहां पर आपके फंड मैनेजर को आपने जिम्मेदारी सौंप दिया ऑन बिहाफ ऑफ आपके फंड मैनेजर, आपको आपने उसको दो राइट दे दिए हैं, जो आप ये छोटा छोटा साइन करते हैं, आगे आपको बताऊंगा मैं, बिल्कुल लेमैन के जैसे आपको बता रहा हूं। तो आपका फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके ऑन बिहाफ आप पर उसको खरीदने और बेचने की शेयर्स को, किसकी पावर होती है, फंड मैनेजर की पावर होती है, वहां पर आपकी पावर सीज हो जाती है। आप केवल अपने उस फंड की एनएवी जिसको बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, ये भी आएगा आगे के टॉपिक्स में, तो आप उसको खाली क्या कर सकते हो, खरीद और बेच सकते हो। तो सबसे पहले आपने देखा है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, आपने इसको देख लिया है। अब म्यूचुअल फंड को जैसे मान लिया, अब म्यूचुअल फंड होता क्या है इसमें से थोड़ा सा और कर देते हैं। एक आपका जैसे बोलते हैं ना कि एक आपकी एक जो बोलते हैं ना, जैसे आपका ये चलता है, एक टाइप का संस्था चलती है ना 1955 वगैरह से, तो आपने उसका एक कस्टोडियन होता है, ठीक है ना, कस्टोडियन होता है। तो ये एक ऐसी संस्था होती है जिसका कुछ भी लेना देना नहीं होता, गवर्नमेंट से अप्रूव संस्था होती है। इस संस्था के अंदर में सारी की सारी एएमसी जो है वो काम करती है। जैसे मान लिया 3-4 एएमसी का मैं नाम ले लेता हूं, जैसे मान लिया कोटक की एएमसी ले लो, एसबीआई की एएमसी ले लो, आईसीआईसी की एएमसी ले लो, म्यूचुअल फंड की एएमसी ले लो, फिर उसके बाद में सॉरी म्यूचुअल फंड की बोल रहा हूँ, आप उसके बाद में मिरई की एएमसी ले लो, फिर मोतीलाल ओसवाल की एएमसी ले लो। कितनी एएमसी बताऊं आपको, जो है करीब 50 एएमसी है, 50 एएमसी हो गई। अब हर एएमसी का एक ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्टी होता है, ठीक है ना, ट्रस्टी होता है। अब वो ट्रस्टी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एक उसके अंदर में फंड हाउस हो जाता है। उस फंड हाउस में उसी को ट्रस्टी को ही कस्टोडियन बोला जाता है आपका, ठीक है ना। मेन जो है रखवाला आपका कस्टोडियन होता है, लेकिन कभी भी सामने नहीं आता। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फंड मैनेजर होते हैं उनको वो वहां से हायर कर लेते हैं, ठीक है ना। वो हायर करने के बाद में आपका एक फंड मैनेजर नियुक्त हो जाता है पर्टिकुलर फंड को। एक फंड मैनेजर एक फंड या एक से अधिक फंड उस एएमसी का, जिसको बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं जिसको, वहां पर वो क्या करता है, उसको मैनेज करता है। अब एक एएमसी में फंड हाउस हो गया, फंड हाउस में आपका म्यूचुअल फंड हो गया, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हो गया। अब उस म्यूचुअल फंड में कई सारे लोगों ने अपना पैसा दिया जो उसको समझते हैं कि हाँ मेरे को इस टाइप के फंड में जाना चाहिए। आपने फंड दिया, आपके फंड मैनेजर ने उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में एलोकेट कर दिया। उसके बदले में आपसे एक छोटी सी फीस लेगा आपका फंड मैनेजर, दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये टोटल एक्सपेंस रेशियो, देखो फंड एक्चुअली जो है दो टाइप के फंड हो जाते हैं, एक डायरेक्ट फंड हो जाता है, एक रेगुलर फंड हो जाता है। डायरेक्ट फंड वो फंड होता है जिसमें आप ये बोल लो कि भैया मेरे को थोड़ी बहुत समझ है, हमने जुगानी टॉक्स को देख लिया है, अब हम डायरेक्ट फंड में निवेश करेंगे। उसका क्या क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो उसका कम होता है, फीस जो होती है उसकी कम होती है। वहीं पर आप अगर किसी ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो या किसी बैंक के थ्रू ले रहे हो या किसी उसके थ्रू ले रहे हो, तो आपका क्या होगा कि 1% या 1.25% उस पर सीधे सीधे एक्सपेंस रेशियो मोर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लॉन्ग टेन्योर में क्या होता है, आपकी ये फीस जो है ना लाखों या करोड़ों में चली जाती है। जब आप एक जो करोड़पति बनते हो तो धीरे धीरे पीछे पीछे उसका भी अमाउंट बढ़ता चला जाता है। ये आगे के सेशन में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि फंड क्या होता है, वो फंड को मैनेज कैसे किया जाता है। अब उसके बाद में होता है कि अब इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करें। देखो दोस्तों, आप इसमें दो प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो आप किसी ब्रोकर का सहारा ले सकते हो जिसमें आपको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। उस ब्रोकर का सहारा लेना उचित होता है जो कि अपने हित में ऐसे फंड को आपको ना बताए कि जिसमें उसका हित ज्यादा हो। मतलब किसी किसी फंड में क्या होता है, उसका कमीशन ज्यादा बनता है, तो लोग क्या करते हैं, चिपका देते हैं उसको। ये भारत है, यहाँ पर चिपकाने वाले लोग ज्यादा पड़ जाते हैं। तो ऐसे चिपकू लोगों से थोड़ा सा बचना है। आपने कोशिश करना है डायरेक्ट फंड को लेना है। डायरेक्ट फंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जुगानी टॉक्स के मैक्सिमम वीडियोस को देखोगे तो आप इतने जानकार हो जाओगे कि आप खुद ही बोलोगे कि हाँ भैया हम इसको लेंगे और इसको हम ये करते हैं। अब उसके बाद में आपको फंड किसी भी एएमसी में आपने छांट लिया किस प्रकार का फंड लेना है। तो देखो 3 टाइप के फंड होते हैं। एक लार्ज कैप फंड होता है जो कि लार्ज कंपनीज में आपका लगता है। एक होता है मिड कैप, जो टॉप की, सीधी सी बात है, थोड़ा सा होने दो, वीडियो बड़ा हो जाएगा, हो जाने तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो 1 से लेकर के 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द
लार्ज कैप कंपनीज, उसमें जो है ये सेबी का रूल है 2018 के बाद से कि आपको 65% पैसा उसमें आपको पार करना है, नंबर 1। उसके बाद में बाकी जो बच गया उसमें आप तीनों कैटेगरी में जा सकते हो, जैसे आप गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में जा सकते हो, बॉन्ड्स में जा सकते हो, मिड कैप में जा सकते हो, स्मॉल कैप में जा सकते हो, लेकिन वो 65% तक आपको लार्ज कैप में डालना है। सेम ऐसे मिड कैप जो हो गया 101वीं कंपनी से लेकर के 250वीं कंपनी तक मिड कैप कंपनियां मानी जाती हैं, जिनका वॉल्यूम थोड़ा मीडियम लेवल का होता है, लेकिन वो अग्रसर हो जाती है, स्टेब्लिश हो जाती हैं और उसके बाद में वहां तक चले। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं, लार्ज कैप में मिड कैप के बनस्पत रिटर्न कम है, लेकिन रिस्क वहां पर कम है तो रिटर्न भी कम है। मिड कैप में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। वैसे ही 291 कंपनी से लेकर के आनवर्ड जो 5000 कंपनियों तक है, दैट इज कॉल्ड योर स्मॉल कैप कंपनीज, ठीक है। तो वो स्मॉल कैप के फंड हो गए। अब उसमें रिस्क और ज्यादा है तो रिवार्ड भी ज्यादा है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि किस किस को लेना चाहिए, किस किस को नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां पर दो चीजें, आप किसी भी फंड का सिलेक्शन से पहले मेरी इस बात को ध्यान कर ले। आपने पहले अगर फंड को चुना है, नहीं फंड को चुनने आता तो आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर आपको बताया जाएगा हाउ टू सेलेक्ट योर फंड। क्योंकि अब मैं इसको स्टार्टिंग कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, चलो अभी इस पर मैं जो है डिस्कस बाद में, चलो ठीक है पहले कर ही लेता हूं डिस्कस। तो इसको मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि यार देखो, ये इस चीज से परे, मैं मानता हूं कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, बुल रन अभी नहीं है, लोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बेचारे ढूंढ रहे होंगे। अब वो ढूंढ रहे होंगे यार मैं इस समय आया हुआ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से पता तो चला ही होगा कि यार ये समय है, राइट समय है एंटर करने का, क्योंकि ये समय है एंटर करने का मार्केट में, ना कि यहां से एग्जिस्ट करने का। ये समय है रिटेलर्स हम लोग कौन से हैं? रिटेलर्स लोग हैं, छोटे मोटे पैसे 2 लाख 4 लाख जो 5 लाख 6 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ तक क्या है? रिटेलर्स हैं, ठीक है ना। 2-4 लाख 10 लाख तो रिटेलर है ही है, करोड़ वाले तो रिटेलर है ही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ठहरे रिटेलर्स। अब रिटेलर्स एक्चुअली क्या है कि उनको पता ही नहीं कि यार एंटर कब किया जाए, तो ये सही समय है एंटर करने का। अगर जो इंतजार कर रहे हैं कि यार हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है, हमें निवेश करना है, तो इस समय ये नहीं देखना कि मार्केट में गिरावट है, मार्केट में कैसे करें। तो आप इसमें 2 प्रकार से कर सकते हैं, आपको हमने बता दिया। या तो आप डायरेक्ट फंड को ले सकते हैं, सीधे आप एमसी के थ्रू ले सकते हैं, या जो आपका ऐप हो गया, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, अप स्टॉक हो गया, आप इनके थ्रू भी जा सकते हो। सारे ऐप हैं जो कि आपको डायरेक्ट फंड की फैसिलिटी देते हैं, बट ये आपको उसके डायरेक्ट की फैसिलिटी देते हैं, ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं। अब इनका अपना फायदा कैसे होता है वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। आगे अब यहां पर आपने देख लिया है, तो किसी भी फंड को सेलेक्ट करने से पहले आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, एक तो आप फैक्ट शीट चेक करिएगा। फैक्ट शीट चेक करने के लिए मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ, उस फैक्ट शीट में आपके पूरे फंड का, यहां तक कि जो उसका ड्राइवर है, मेन ड्राइवर नहीं कह सकता हूं, जो उसका सारथी है, सारथी बड़ा अच्छा वर्ड होगा। आपका फंड मैनेजर क्या है? आपके उस रथ का, इन्वेस्टमेंट रूपी रथ का सारथी है। तो आपके सारथी का पूरी जन्म कुंडली निकल करके फैक्ट शीट में आ जाएगी। नंबर 1 कि उन्होंने क्या कद्दूम तीर मारे हैं, कहां पर मारे हैं, कैसे मारे हैं, क्या करे क्या नहीं करे, एक तो उनका आ जाएगा। दूसरा, आपके फंड की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आप फैक्ट शीट को चेक करेंगे। दूसरी चीज आप क्या करेंगे? अपनी केवाईसी को प्रॉपर ढंग से कंप्लीट करेंगे। तीसरी चीज क्या करेंगे? आप अपने नॉमिनी को पक्का अपडेट करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद में जैसे जैसे आपको डाउट होता है, उसी प्रकार से आप जो कमेंट करते रहिए, हम आगे के उसमें चलते रहेंगे। वैसे हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो ये हम इस सेशन को भी आगे ले जाएंगे। बाकी जो हमारा लेवल है, जहां तक लेवल हमारा अभी जो बढ़ चुका है, उस लेवल पर भी हम एक डालते रहेंगे, एक इसको लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस समय डालना जरूरी है। अगर 2, 4, 10, 20, 100, 50 लोगों ने भी इस समय को डाला, तो 2-3 साल के बाद में हमें तब दुआएं देंगे, यार हमें कोई मिला था, किसी ने उस समय आग में हाथ डाला था जब इसकी कोई जरूरत है। मेरे को पता है लोगों का इंटरेस्ट आज के टाइम पर कम हो गया है, बट कम होने दो, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ भी लोगों का अगर भला होता है तो उसी में ही मेरा भी भला होगा। थैंक यू वेरी मच।